जब कोई भी इंसान अपनी सीमा रेखा जानते हुए भी पार कर देता है तो उसके बाद होती है महाभारत। जब कोई भी इंसान अगर अपनी सीमा रेखा पार कर देता है तो बनती है रामायण। सीमा रेखा पार हुई तो ऑपरेशन सिंदूर अप्लीकेबल हुआ। और पहलगाम के अभी लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, पहलगाम के लोग क्या सोचते हैं, पहलगाम का जो इनका रोजी रोटी था, इनकी दिनचर्या थी। लेट्स सी द वीडियो। पहलगाम के पर्यटकों से रोजाना 1000 से 2000 तक कमाने वाले दुकानदार और घोड़े वाले आज पर्यटक की राह देख रहे हैं, क्योंकि उनके घर में खाना बहुत मुश्किल से बन रहा है। होटल्स बिल्कुल खाली है। कुछ लोग अपना होटल बंद करके बैठे हैं, क्योंकि ना तो कोई पर्यटक है और ना उस होटल में कोई काम करने वाला। हम लोगों का जो इनकम चल रहा था दिन में 1000, 500, 800, हर किसी का अपना रोजी रोटी चल रहा था। तो मगर कश्मीर के ऊपर नज़र लग गया है। ये हादसा हमने कभी देखा ही नहीं ज़िंदगी भर, जो अभी देखा हम लोगों ने। क्योंकि ये जो हुआ है ये हमारा पूरा फैमिली के ऊपर अटैक हुआ है। ये ऐसा नहीं है हम भी भारतीय है, वो लोग भी भारतीय था, मगर पूरा हम लोगों को लग रहा है मेरा जो बच्चे बेटी है उनके ऊपर ये अटैक हुआ है। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पहलगाम इसलिए चल रहा था क्योंकि हम लोग टूरिस्ट के ऊपर था। हमारा अभी कोई रोज़गार नहीं है। हम घोड़े वाला खुद है, तो मेरे पास 5 घोड़े हैं। मेरा घोड़ा भी अभी पता नहीं है कि जंगल में भटक रहा है। मैं यहाँ पे आता है दिन भर, इससे ऐसी राह देख रहा हूँ कि टूरिस्ट आएंगे, हम अपने घोड़े को ढूंढ के लाएंगे यहाँ पे, उनको टूरिस्ट को यहाँ पे बिठा के अपनी सैर करवाएंगे। बाइसरा मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको कहता था। तो ये जो दरिंदों ने यहाँ पे ऐसा हमला किया है, तो वो हमारी फैमिली के ऊपर ऐसा हमला किया है इन लोगों ने। तो हमारी फैमिली रो रहा है, हमारे बच्चे रो रहा है, हमारा पूरा पहलगाम के 9 गांव ये रो रहा है इस चीज़ के लिए कि हमने कभी देखा ही नहीं है। क्योंकि मैं भी अभी 35 साल का होगा, तो मैंने अभी देखा ही नहीं है। मेरे पास आधार कार्ड है। मैंने कल ये 1-2 दिन के बाद मैंने अपनी घर वाली से बोला है कि मेरा आधार कार्ड दे दो, मैं अपनी जेब में रखूँगा। क्योंकि मैंने 30-35 सालों में कभी अपने पास आधार कार्ड रखा ही नहीं। काम तो बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, पूरा तरीके से बंद पड़ा हुआ है यहाँ पर। लोग बिल्कुल नहीं आते लोग यहाँ पर। खाना दाना बिल्कुल कम ही चल रहा है यहाँ पे। यहाँ चलता ही नहीं बिल्कुल काम कुछ भी। जब से वो पहलगाम वाला जो घटना हुआ उसके बाद यहाँ पे जब से वो घटना हुई ना यहाँ पे, तब से सब कुछ ठप है यहाँ पे। इससे पहले कैसा हुआ करता था यहाँ पे? यहाँ बहुत अच्छा था उस टाइम से। बहुत टूरिस्ट आता था, बहुत अच्छा चलता था, अपना खाते थे पीते मज़े से रहते थे यहाँ पे। उस टाइम से तो बहुत हालत ख़राब हो गई यहाँ पे। खाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। बाल बच्चे वाले हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, उनको ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं बेचारे। और वो आज वो बहुत भूखे मर रहे घर पर। उनके पास अनाज नहीं है, खाने का कुछ नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि टूरिस्ट आएंगे, हम नहीं करेंगे, उनको कुछ नहीं करेंगे। सही है। वहीं हमें एक बंगाल से आए पर्यटक भी दिखे, जो इस डर के माहौल में भी पहलगाम घूमने अपने परिवार के साथ आए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कुणाल गुहा। तो जिस तरीके का माहौल चल रहा था कि पहलगाम मत जाइए, टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो डर नहीं लगा था आपको? नहीं, डर तो ऐसे लगा नहीं था। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट में बोल दिया है सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और इंडियन आर्मी यहाँ पे हर जगह मौजूद है। जब लोग हम पहलगाम में आ रहे थे तो इंडिया आर्मी ने हम लोगों को स्वागत किया, बोला वेलकम, आप लोग आए, अच्छा लगा। भारतीय सेना एकदम। और देखिए, टेररिस्ट का काम होता है डर से हर कुछ ख़त्म कर देना। पर ये जो टूरिज़्म का बिजनेस जो ग्रो कर रहा था तो नष्ट हो जाएगा ना। तो डर के आगे ही तो जीत है। तो हम लोग आएंगे, हमको देख के और भी लोग आएगा। और बंगाली लोग तो घूमना थोड़ा पसंद करता है। तो देहरादून जाना पसंद नहीं किया था आप लोगों ने? देहरादून कर रहा हूँ मैं, ये दार्जिलिंग जाना पसंद नहीं किया था? हाँ, वो मेरा बंगाल का एरिया है और ये भी मेरा देश का ही पार्ट है। कश्मीर तो हम लोगों का देश का। हाँ जरूर। कहाँ डायरेक्ट सीधा पहलगाम पहुँचे हैं? नहीं, हम लोग पहले हम जम्मू आए थे। और मेरा लड़का और मेरा वाइफ ये लोग गया था पहले अमृतसर, और मैं मीट किया जम्मू से। तो आप क्या बोलना चाहेंगे देश के लोगों को कि आप आओ यहाँ कश्मीर घूमने? डेफिनेटली यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है, और जो यहाँ का आदमी लोग है वो काफ़ी हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव है, तो अच्छा जगह है, अच्छा लगा है हमको। सारा असर पड़ रहा है।
पहलगाम में भी और अनंतनाग में भी, सारे कश्मीर में असर पड़ा है। अभी नहीं चल रहा है सारा कुछ, टूरिस्ट नहीं आ रहे तो बिजनेस सारा ठप है। आम दिनों में यहाँ पर का मंजर कैसा हुआ करता था? तो भीड़ ज़्यादा होती है, लोग आते थे, मतलब अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आपको दिख रहा है कहीं पे है? पूरा कोई? खाली, सब कुछ हाँ वीरान है। अभी आने वाले हैं, टूरिस्ट आने वाले हैं। लग रहा है कि अभी मतलब मौसम भी ठीक नहीं था, तो अब सीज़न होगा तो आएंगे, टूरिस्ट आएंगे वापस। आपको जो घटना घटी उसके बाद लोगों में डर देखने को मिला, लेकिन हाँ नहीं, डर नहीं है। मतलब ये घटना पहले से ही यहाँ घट रहे थे, तो मगर इस वक्त जो हुआ है इससे डर लग रहा है, क्योंकि सिविलियन पे डर, मतलब घटना घटी। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद भी हमने देखा कई सारे न्यूज़ चैनल्स में कि लोग आए थे, जब लोगों को मारा गया तो उसके बाद भी लोग आए थे, लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं है कि अभी भी चल रहा है। लोग कम ही आ रहे हैं। आपका क्या काम है यहाँ पर? हम बिजनेस कर रहे हैं सीसीटीवी का। हाँ। आप सर क्या करते हैं? मैं भी इन्हीं के साथ रहता हूँ। इन्हीं के साथ रहते हैं। पहले कैसा हुआ करता था यहाँ पर का मंजर? यहाँ पर तो भीड़ थी पहले। लगभग कितने लोग होते होंगे यहाँ पर? यहाँ पर तो अगर एवरेज में देखेंगे हम तो 1000 से 1500 तक के बीच में होते थे यहाँ पर लोग। ये मेन एरिया हुआ ना पहलगाम का? ये मेन एरिया हुआ। हाँ हाँ। अभी कितना फर्क पड़ गया पूरे कमाई पर? कमाई का तो पता नहीं, लेकिन अभी जब जैसे देख रहे हैं कि टूरिस्ट कम ही आ रहे हैं। कम क्या, ज़्यादा कम आ रहे हैं। जिनसे कमाई होती थी वही नहीं आ रहे हैं, तो कमाई क्या होगी? ये तो जाहिर सी बात है। घूमने के लिए आ गया? अभी हम घूमने के लिए नहीं आए, तो? हम तो अनंतनाग से हैं। हम यहाँ आए हैं काम करने के लिए। काम करने के लिए। यहाँ के लोगों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है? अभी हमको वो आप दिखाई दे रहे हाँ, हो? वो पूरा बंद है, पूरा बंद पड़ा है, पूरा बंद पड़ा है। बहुत मतलब यहाँ पूरा लॉस है। नहीं, पहलगाम में ज़्यादा या फिर पूरे कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ भी ऐसे ही हालात है? हमको पता है पहलगाम का, पूरे कश्मीर का पता नहीं है। वैसे पूरे कश्मीर में तो ठीक ठाक चल रहा है, यहाँ पहलगाम में ही थोड़ा हुआ है। जी चलिए। इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है लोगों को। देखिए, हर मजहब, हर धर्म में हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। एक या दो इंसान गलती कर जाते हैं। एक टेररिस्ट ग्रुप आया पहलगाम की उस खूबसूरत वादियों के बीच और बेकसूर 27 लोगों की जान, उनके परिवार, उनके बच्चों, उनके बीवियां, उनकी बहनें, माताएं, सबका घर परिवार उजाड़ के गया। अब वो इंसान, अब ये सोचिए कि वो इंसान जन्नत जाएगा या जहन्नुम जाएगा, ये तो कहने की बातें हैं। सब आदमी के कर्म होते हैं। सबसे बड़े कर्म अगर आदमी के अच्छे हैं, आपने जीते जी इस जीवन में जो कर्म कर लिया, जो आपने भलाई का काम कर लिया, वही आपके साथ जाते हैं। बाकी ये सब मिथ्या है। ये सब बातें हैं कि हम मरने के बाद जन्नत जाएंगे, हम मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, हम मरने के बाद नर्क जाएंगे, हम मरने के बाद जहन्नुम जाएंगे। ये सब कहानियाँ हैं, ये सब किताबी बातें हैं। आपके कर्म, आपने अच्छा कार्य किया है, जीते जी वही आपके साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता साथ में। अब ये देखिए, जिस तरह से वहाँ पे जर्नलिस्ट ने, पत्रकार ने पूछा, जिस लेडीज से पूछा और जिस भाई साहब से पूछा, उसमें कश्मीरी भी थे और उसमें साथ साथ जो बाहर से आए हुए लोग अपना बिजनेस कर, छोटा मोटा बिजनेस क्या, उसको छोटा मोटा एक रोजी रोटी का एक जरिया मान के चलो। अब जिस तरह से वो एक हमारे कश्मीर के ही, पहलगाम के ही रहने वाले, जिनका रोजी रोटी उनकी घोड़ों की और खच्चरों की जो है लोगों को सवारी करवाते थे, उनका सामान ढोना, उनको अप डाउन कराना, उनके ऊपर देखो कितना बड़ा असर पड़ा है। अब सबसे बड़ी बात ये उस आदमी को सोचना चाहिए जो ये कर्म करते हैं, जो ये गलत काम करते हैं, किसी बेकसूर आदमी की हत्या कर देते हैं, जान ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपकी वजह से वो परिवार, जिस परिवार की आपने जान ले रखी, वो तो सदमे में हैं ही, उनके परिवार को तो आपने तबाह कर दिया। अब साथ साथ उसका असर देखिए कश्मीर के लोगों में कितना बुरी तरह पड़ रहा है। कश्मीर एक टूरिज्म का सबसे बड़ा हब है इंडिया का, जिसमें लोग उसकी खूबसूरती और उसके नज़ारे देखने के लिए जाते हैं। तो वहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी जो है टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है।
अब आपने इतना बड़ा भयानक हादसा कर दिया तो लोग अभी कतराएंगे, अभी डरेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं अगर टूरिस्ट बन के किसी प्लेस में जा रहा हूँ तो कोई मुझे शूट कर दे या मुझे कोई मार दे। हर आदमी एक एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, एक अपना एक वैल्यूबल टाइम को, एक फन टाइम, एक अपना अच्छा वक्त बिताने के लिए जाता है, और वहाँ जाके अगर उसको ये सिला मिलता है तो बहुत बड़ा दर्द है उसके परिवार के लिए। अब उसका इम्पेक्ट बताओ कहाँ कहाँ पड़ रहा है। एक तो घोड़ों वालों में पड़ रहा है, जिनका रोज का दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग, जिनका 1000-500 रुपये वट एवर जो भी उनका सोर्स कमाते होंगे। उसके बाद जो ठेले पटरी वाले हैं बेचारे, उनके परिवार के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। उसके बाद होटल, जिस तरह से बोल रहे हैं कि टोटली होटल का कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, लोगों ने इवन होटल तक बंद कर रखे हैं। अब ये बताइए, आपने कितने लोगों को, आपने अपना काम तो आप कर गए, आपने अपने जुनून में आके या अपने आकाओं से ये पता नहीं कौन सी वो ट्रेनिंग लेके आते हैं, आप लोग ऐसी हरकत कर जाते हैं, लेकिन उसका असर किस किस को पड़ रहा है। देखिए, परिवार को पड़ रहा है, वहाँ के रोजी रोटी कमाने वाले डेली लोगों को ऊपर बेसिस पड़ रहा है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा असर पड़ रहा है उस स्टेट की इकोनॉमी के ऊपर। उस स्टेट की इकोनॉमी कितना फॉल डाउन करेगी, कितना गिर जाएगी, और साथ ही साथ इसका असर और इसका जो खामियाजा भुगतता है वो कंट्री भुगतता है, इंडिया के लोगों को, इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको भी इसका जो है बड़ा दर्द है। क्योंकि तो ऐसे लोग जो ये ऐसी हरकतें कर जाते हैं, ये सोचते नहीं है, ये यंग एज में ये शॉर्टकट रास्ता होता है ना, पैसा कमाने का एक शॉर्टकट जरिया होता है, तो एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, और शॉर्टकट रास्ते से बोलते हैं, सोचते हैं कि हम जो है ये कर जाएंगे तो हम पता नहीं कौन से जन्नत में जाएंगे, बेहतर हूरों के पास जाएंगे, ये सब। और उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका रिप्लाई देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर समय धीरे धीरे सब घाव भर देता है, बट जो घाव ये लोग दे के गए उस 27 परिवारों को, वो घाव तो खैर किसी के आने से नहीं भरे जा सकते, न किसी के जाने से भरे जा सकते हैं। वो उस परिवार को ही वो दर्द सहना पड़ता है जिस परिवार के साथ ये हादसा होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।